बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शफीक अहमद सोमरो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान की मशहूर मार्केट गुलशन में और हमारा आज का मौजू है कोरोना पे। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और उसके लिए कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉज कायम किए हैं जिसमें मास्क पहनना लाजमी है और मास्क न पहनने वाले को 100 का जुर्माना किया जाएगा। तो नाजरीन, ये मसाइल, ये सब चीज़ें, उसके अलावा डूबती हुई मईशत, आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है नाजरीन, ये सब ताजिर ही बता सकते हैं, यहाँ के रिहायशी अवाम ही बता सकते हैं। आइए हम इससे कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी लॉकडाउन की दूसरी लहर शुरू हो रही है वबा की, तो उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ लॉज क्रिएट किए हैं। उसमें सबसे पहले है कि आपने मास्क पहनना है, तो आपने मास्क नहीं पहना हुआ। अभी शायद आपने देखा नहीं है कि इन्हीं लॉज के दरमियान अपोजिशन और हुकूमत पाकिस्तान दोनों बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। किसी एक जलसे में मुझे दिखा दे किसी ने मास्क पहना हो। नहीं, वो तो अब क्या कहेंगे कि ये सिर्फ अपोजिशन और इनकी लड़ाई की वजह से लॉकडाउन का ये चक्कर है या क्या है? ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ टोपी ड्रामा है, दोनों अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और कुछ ऐसा नहीं है। जब जो कोरोना है, इनके जलसों में कोरोना नहीं आता। जो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, क्या उसमें कोरोना नहीं होता? नहीं, कोरोना वबा तो है, तो दुनिया में आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में है या नहीं ये अवाम ने बताना है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिसने पूरे मुल्क की भागदौड़ संभाली हुई है, उसने मुल्क को चलाना है, वो हमें ये कह रहा है कि आप जनाब ये कोरोना आ गया, मास्क लगाएं। खुद वो बड़े बड़े जलसे कर रहा है, या तलीम इदारे बंद करने के दर पे हैं, कारोबार बंद करने के दर पे हैं। आप मुझे बताएं कि जब या तो है कि कोरोना जलसों में नहीं आएगा, फिर तो ठीक है, मार्केटों में आना कोरोना ने सिर्फ नहीं। अभी उन्होंने लॉ कायम किया है कि शादी हाल जो है वो इंडोर नहीं होंगे, अगर इंडोर होंगे तो उस पर 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, और 20 तारीख के बाद जो है वो आप आउटडोर करेंगे। तो इस बारे में उन्होंने कुछ लॉज तो क्रिएट किए हुए हैं। ऐसा है जैसा अब इमरान खान साहब ने कहा था ना इलेक्शन से पहले कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो रुला रहा है अवाम को। अवाम रो रही है। जिनके शादी हाल हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ इतना बता दें मुझे कि जो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो जलसे हो रहे हैं, जुल्फी बुखारी जलसे कर रहा है, मरियम नवाज जलसे कर रही है, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जलसे कर रहा है, क्या उन जलसों में कोरोना नहीं है? नहीं, अभी हो गई है। सिर्फ ताजिरों के लिए कोरोना रह गया, इन गरीब आवाम के लिए कोरोना रह गया। नहीं, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लोन का सिस्टम भी शुरू किया है, आप लोन भी ले सकते हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प तो मिल रही है। कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ वो ये जो लोन जो है ना, सिर्फ अपने वजीरों मशीरों को नवाजा जाएगा। मुझे दिखा दे, ये पूरी मार्केट में फिर 700 दुकानें हैं, किसी एक दुकानदार को लोन मिला मुझे दिखा दें। आप पूरे मुल्तान में विजिट कर दें, मुझे दिखा दें किसी को लोन मिला हो। तो इसका मतलब ये है कि ये अवाम के साथ ये भी एक अजीब किस्म का धोखा हो रहा है। मेरे भाई, जब इनके वो जो पीछे जो है ना सरबरा, वो एक ही है, तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा। कौन है पीछे सरबरा? जो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। फिर भी बताएं तो। बता दो रहा, सारी दुनिया को पता है। अब सारी दुनिया को पता लग गया, अब सब दुनिया को पता लग गया। बात यह है कि हमारे साथ तो शुरू से लेके 1947 से लेके अब तक जुल्म ही होता रहा अवाम के साथ, और जुल्म होता रहेगा। आपको जमहूरियत का हक मिला है, आपको इलेक्शन का हक मिला है, तो आप अवाम ने वोट डाले हैं, तो आपका क्या मतलब है 1947 से लेके अब तक ये सब कैसे होता रहा? आप मुझे बताएं कि आप अब तो मीडिया पे अवेयरनेस है, किस आइन के तहत मिनिस्टर जाके जलसे कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान में? किस आइन के तहत? इलेक्शन कमीशन सो रहा है, उसको नहीं पता कि हम वहाँ पर रोजाना जो मीडिया पे दिखा रहे हैं रोजाना, वो किस लिए? वहाँ पर कोई आइन नहीं है। नहीं, आइन तो है, फिर उस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अब मुझे बताइए, कमिश्नर साहब जो है, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है, क्या वो इन टीवी को नहीं देख रहा, वो मीडिया को नहीं देख रहा?
या आइन में जो गुंजाइश है कि वहाँ पर जलसे जाके कर सकता है, वहाँ पर जनाब ये आज वो आटे के थैले बांटे जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, क्या ये गुंजाइश है इनमें कि जहाँ पर इलेक्शन और वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान कोई वक़्त हुक्मरान हो वो जाके वहाँ पर से ये मुफ्त बांटे सामान? वो पंजाब में बांट, तो पंजाब में गरीब नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये क्या है कि वबा जो है ये सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई है या क्या है, इस वजह से हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ PDM की जो तहरीक चली है, अवाम में जो शऊर आया है उसको दबाने की कोशिश है और ये नाकाम कोशिश है। तो इसमें कौन कामयाब होगा? इसमें अवाम कामयाब होगी, क्योंकि अवाम अब जो बेजार होगी, तंग आ गई, अब अवेयरनेस आ गई अवाम में। अब ये टोपी ड्रामा इनका बंद होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि इन्होंने सिनेमाज बंद कर दिए, थिएटर्स बंद कर दिए, इन्होंने जनाब ये शादी हॉल बंद कर दिए, होटलों पे जनाब 10 बजे के बाद खाना तकसीम। अब मुझे बताएं 10 बजे से पहले खाना खाएंगे हम उन गिलासों में, उन प्लेटों में, कोरोना नहीं आएगा? 10 बजे के बाद कोरोना आएगा? वो तो ठीक है, लेकिन आपने एक बात पहले कही कि इसके पीछे कोई है, तो वो कोई कौन है? वो वही है जो सब जानते हैं, वो वही है बस। फिर भी हमें आवाम को तो बताएं। सर अवाम को इतना पता लग गया ना कि कोई है, अब ये भी पता लग जाएगा कौन है, ये भी पता लग जाएगा करीब इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आजकल लॉकडाउन का शुरू होने वाला है 20 तारीख को, और उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कवायद व ज़वाबित रखे हैं, और हम आपके अवाम के पास आए हैं पूछने के लिए कि ये कैसे कामयाब होगा, नहीं होगा, आपके कारोबार पे कुछ असर पड़ेगा? आप कुछ इसमें राय देंगे अपनी? अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, उस पर अमल भी हुआ है, आइंदा भी इंशाल्लाह अमल होगा। लेकिन दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये जो दुकानों के किराए हैं, किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है, इसका हुकूमत क्या हल करेगी? देखिए, हुकूमत अपनी तरफ से कोरोना पे हम कंट्रोल करेंगे, इसका क्या हल है? यहाँ जो 20 दुकानदार हैं, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख एडवांस दे के बैठा हुआ है, डेली का किसी का 1,000 रुपये खर्चा है, किसी का 2,000 खर्चा है, किसी का 3,000 रुपये खर्चा है। ये हुकूमत किस तरह अफोर्ड करेगी? ये किस तरह देगी वो? नहीं, हुकूमत आपको कर्जे दे रही है, आपको उसमें सहूलियात दे रही है। मेरे इल्म में आया है कि 84 अरब डॉलर मेरे इल्म के अंदर जो आया है, 84 लाख या 84 अरब डॉलर हुकूमत के पास आ चुके हैं। कोरोना को शो करा के वो पैसा कहाँ पर है? नहीं, वो पैसा तो ठीक है, सवाल है आम। मास्क भी लगाएंगे, एहतियात फुल होगी, फुल एहतियात होगी ना जी, फुल एहतियात होगी। डेली बंदे यहाँ पर जो रोज़गार लगा हुआ है, किसी का डेली का खर्चा 1,000 रुपये, किसी का 2,000 रुपये, किसी का 5,000 रुपये डेली खर्चा है। हुकूमत ये किस तरह बर्दाश्त करेगी? हमें कैसे देगी वो? इसका बताएं। हुकूमत इस बारे में तो कुछ नहीं सोच रही, मसाइल हैं आवाम के, लेकिन सिर्फ हुकूमत सोच रही है अपने मुतालिक। अभी तक उन्होंने बयानात के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन अवाम भी परेशान है, उनके मसाइल भी जायज़ हैं जो हुकूमत को इस बारे में सोचने चाहिए। अच्छा, ये बताएं, ये आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि इस वक्त लॉकडाउन किस वजह से हो रहा है? ये आया अपोजिशन PMD के जो जलसे हो रहे हैं उनकी वजह से है, या आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, पता क्या है, ये उनका आपस का मामला है, अपोजिशन का हुकूमत का आपस का मामला है। उनकी क्या डील होगी या क्या होने वाली आगे चल के, ये उनका मामला, उनके आपस के मामलात में हमें ना रगड़ें, वो हमें ना रगड़ें, हमारा आपस का यकीन करें। मैं सही आपको बता रहा हूँ, हमारा डेली का एक बंदे का 1,000, 2,000 रुपये, क्यों जी ऐसे ही है, 2,000, 3,000 रुपये डेली का खर्चा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें। अच्छा फ़र्ज़ करें हम कर देते हैं, हुकूमत ज़िम्मेदारी ले के ये खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, क्यों शेख साहब? हुकूमत हमें गारंटी दे दे कि हमारा डेली का जो खर्चा 5,000 रुपये डेली का, वो हमें दे दे, खुदा की कसम 6 महीने बंद कर देते हैं। कारोबार तो देखे तबाह हो रहे हैं, वो तो उसका एक अलग है, लेकिन गवर्नमेंट को इस वबा पे कंट्रोल करने के लिए तो अपने इक़दामात करने चाहिए। आप क्या राय देंगे कि कैसे करें? भाई साहब, ये जो गवर्नमेंट है हमारी, इसने कभी तो हमें लूटा हाउसिंग स्कीम के नाम पे, कभी लूटा डैम के नाम पे, कभी लूटा हमें कोरोना के नाम पे। 2 दिन का कह के 6 महीने का करा क्या आज तक इन्होंने सिवाय लॉलीपॉप देने के अलावा कोई काम आज तक ढंग का किया ही नहीं। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कोई राय दें इस मुताल्लिक के हुकूमत को क्या करना चाहिए?
हुकूमत रियासत मदीना बनाने की बातें करती है, कम से कम अमल दरामद तो करे, उलमाए कराम से मिले, बातचीत करे। रियासत मदीना ऐसे थोड़ी चलती। या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि नहर फ़ुराक पे अगर कोई कुत्ता भी मरता है तो उसका भी जवाब दे मैं हूँगा। इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं कि मज़दूर आदमी के साथ क्या हो रहा है। रियासत मदीना का नाम तो नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये लॉकडाउन अभी शुरू हो जाता है तो आप क्या करेंगे? हम घर बैठ के दुआ ही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ डंडे दिखाए जाएंगे, हमारी दुकानों के आगे पुलिस के डाले गुजरेंगे, हम अपनी दुकान के पास ही खुद चोरों की तरह खड़े होंगे कि भाई दुकान खोलें ना खोलें। लेकिन घर के अखराजात तो है, घर का खर्चा तो है, वो कैसे पूरा करेंगे? वो अल्लाह की ज़ात ही पूरा करने वाली है। कोई हुक्मरान किसी को कुछ नहीं देता, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे बिलावल भुट्टो है। इन्होंने आज तक ना किसी को कुछ दिया, ना कोई दे सकता। जनाब देखें, बात फिर भी आ जाती है कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक। जिधर से भी घूम के फिर के हम फिर आ जाते हैं, सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह मालिक है। ये पाकिस्तान जो 1947 से लेके आज तक सिर्फ इसी चीज़ पे चल रहा है कि अल्लाह मालिक है। अभी ना तो इस बारे में कोई अवाम सही फैसला कर पा रही है और ना गवर्नमेंट। मसाइल के ऊपर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने मास्क नहीं पहना हुआ, अभी तो कानून शुरू हो गया है, ये लॉकडाउन जो है दूसरी लहर नहीं, वो तो आपने नीचे रखा हुआ है, लेकिन आपने पहना हुआ नहीं। पहना इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें से हम लेके तो आते हैं वहाँ से मेडिकल स्टोर से, पर इसमें से हल्की सी लाइट सी स्मेल आती है। किस चीज़ की स्मेल आती है? अब ये हमें नहीं पता किस चीज़ की स्मेल है। फ्रेश लेके आते हैं, फ्रेश में से ही स्मेल आ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डुप्लीकेट बन रहे हैं। हाँ जी, इसी वजह से। तो डुप्लीकेट बन रहे हैं, वो कौन बना रहा है? गवर्नमेंट तो आपको बना के नहीं देती। बनाते तो आप में से कोई दुकानदार, कारखाने वाले, ताजिर कोई बनाते हैं। जो मर्जी कारखाने, ये तो आप लोगों का हेडेक बनता है ना कि आप लोग इसको कवर करें। अब हम लोग तो नहीं इसको कवर कर सकते ना। हम तो कवर कर रहे हैं, हम तो आवाम के सामने आए हुए हैं। आवाम अपनी जो राय है वो दें। अभी आप ये बताएं कि हम इसको क्या कहते हैं, अपना जो रुमाल होता है हम उससे ज़्यादा कवर करते हैं। अभी 20 तारीख के बाद पाकिस्तान के अंदर दूसरी लहर की वजह से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें क्या है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 100 का जुर्माना होगा। उसके अलावा टाइमिंग होगी, आपने टाइम पे दुकानें बंद करनी है, टाइम पे खोलनी है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। जो इमरान खान कहेंगे वैसे हम करेंगे। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। नेक्स्ट वोट भी इमरान खान का। नेक्स्ट भी आप इमरान खान की तरफ हाँ जी, जाएंगे? हाँ जी। वो क्यों? बस हमारा लीडर है। लेकिन वो तो आप सुन रहे हैं अखबारों में, मीडिया में, सब कुछ, सब चीज़ आपके सामने है। उसने अभी तक कोई प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झूठे वादे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? कोई झूठा वादा नहीं। जब तक हम नीचे वाला उसको अमला सारा, अब अकेले इमरान खान ने तो नहीं काम करना, उसके साथ जो और नुमाइंदा बैठा हुआ है उन्होंने भी तो करना है। नहीं, इमरान खान ने नहीं करना, दूसरे नुमाइंदों ने करना है, लेकिन हेड पाकिस्तान का हेड तो वही है ना, वजीर आज़म ही है, सब कुछ होता है ना। वो बात तो ठीक है। अब वो एक बंदे को सिर्फ ये कह सकता है, अब वो आगे काम है हम लोगों ने करना। जब हम लोग ही नहीं काम कर रहे तो इमरान खान वहाँ क्या करेगा? ये क्योंकि कहा जाता है कि इदारे जो हैं जितने भी हैं वो सब वज़ीर आज़म के अंडर में है, वज़ीर आज़म के अंडर में काम करेंगे। इवन कि पाकिस्तान मिलिट्री यानी अपनी फ़ौज, पाक फ़ौज भी उसके अंडर में काम करेगी। तो इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि इदारे उसकी बात नहीं मान रहे, या वो अपने इदारों को मनवा नहीं सका? इदारे उसकी बात नहीं मानते। अब मैं पिछले दिन वहाँ एक काम के लिए गया हूँ, ये क्या कहते हैं, अपनी बाइक की कॉपी बनवाने के लिए। वो कह रहे कि ये इदारा काम नहीं कर रहा। इदारे काम नहीं कर रहे हैं तो उसका जवाबदेह कौन है? अवाम, वज़ीर आज़म, या आप और मैं? जो उसके नीचे ऊपर वाले अमला है ना, वो काम नहीं कर रही। इमरान खान तो कह रहा काम करो अपना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने कोरोना आया हुआ है, दूसरी लहर शुरू है, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
इस बारे में ये कहेंगे कि कोरोना सिर्फ एक फ़िल्म है, कोरोना कुछ नहीं है। अगर कोरोना होता तो नज़र भी आता। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोरोना नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इन्होंने ही बढ़ाया हुआ है कि कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। चलो मानते हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन ये अमवात ये सब कुछ हो रहा है। अभी लॉकडाउन दोबारा शुरू हो रहा है 20 तारीख को, और उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ कानून नाफिज कर रही है, जैसे मास्क लगाना। अगर जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ उसको 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा। और इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सिर्फ यही कहेंगे कि कुछ नहीं है, कोरोना है ही नहीं पाकिस्तान में, इन्होंने अपनी तरफ से ही बनाया हुआ है। लेकिन कानून तो कानून है ना, सबके लिए कानून है, तो उस पे अमल दरामद भी तो करना है आपने। इंशाल्लाह पासदारी करेंगे कानून की। आपका कारोबार कैसे चल रहा है इस माहौल में? अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तो सही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो ये लॉकडाउन लगाते हैं इसकी वजह से तकलीफ होती है। कारोबार तबाह होने की वजह से आपको कोई नुकसान भी होगा? हाँ जी होगा, ज़रूर होगा नुकसान। जब दुकानें बंद होंगी तो नुकसान ही होगा। तो उस वक्त क्या करेंगे? आपने कुछ सोच के रखा है? नहीं, उस टाइम के उस टाइम पे देखेंगे। अभी दुकान बंद हो जाएगी, आपकी इनकम बंद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? घर के लिए खाना तो चाहिए। एहतजाज करेंगे, क्योंकि कोरोना तो है नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से ये फिल्म दी हुई है कि कोरोना है, कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क के पैसे ही नहीं है, हालात ही रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं है आपको, घर से कुछ खर्चा वर्चा कुछ नहीं मिलता? हालात ही तंग है, दुकानें बंद हो जाती हैं, क्या खर्चा लेंगे। आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में पढ़ता हूँ। आपके अब्बू कुछ काम करते हैं? अभी बहुत हो चुकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मास्क तो फिर भी लगाना है। लगा लेंगे कल से। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे जितने भी आदमी खड़े हैं किसी ने मास्क नहीं लगाया। ये अभी रूल डाला हुआ है नहीं, जेब में आपकी सेहत की हिफाजत तो नहीं कर रहा? सर जी। इसमें अभी तो फिलहाल इतना सर्दी तो नहीं आई, नहीं सर्दी नहीं, वबा की बात हो रही है। वबा तो हर जगह पे है। लेकिन जेब में डाला हुआ है ना। नहीं, डाला हुआ तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी तो करना कस्टमर है। के पास तो है ना, आप दुकानदार से पूछे, उन्होंने डाला हुआ है। नहीं, सेहत तो ये नहीं देखती कि मेरी जेब में मास्क पड़ा है और उससे कोरोना की हिफाजत हो जाएगी। ठीक है सर, आप लगा लेते हैं दोबारा फिर। मेहरबानी। थैंक यू। जी, आपने भी मास्क नहीं लगाया अभी हुआ। उतारा मैंने ना, वो मुझे छींक आई थी तो उस वजह से ना वो गंदा हो गया था वो। लेकिन छींक तो आई। अभी ये देखें कि दो तीन आपके कस्टमर खड़े हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया, मास्क आपने भी नहीं लगाया। सेहत के लिए तो लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। असल में अभी उतारा है मैंने, मास्क ना पहना हुआ था, वो गंदा हो गया था इसलिए वो फेंक दिया। तो मैं कस्टमर जाते तो मैं दोबारा गवर्नमेंट को सर चाहिए कि ये उनको ना ये मास्क वगैरह ना बांटने चाहिए अवाम में। तो ब्लैक में मिल रहे हैं ना। अब 20 रुपए का मास्क है। नहीं, गवर्नमेंट कैसे बांटे? 22 करोड़ की आबादी है। चाइना से जो जहाज भर भर के हैं वो कहाँ गए हैं? नहीं, चाइना से तो उन्होंने दूसरे आलात वगैरह मंगाए हैं। ये मास्क वगैरह भी थे सर। मास्क वगैरह थे, लेकिन वो खुद हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरे नहीं कर पा रहे। अस्पतालों में अवाम को उनकी अपनी अवाम जो को भी देना requirement- चाहिए, अवाम को भी देना चाहिए। नहीं, अवाम को देना चाहिए, लेकिन इस चीज़ में आप जो है ना हिफाजत अपनी करनी है, आपने अपने आप को देखना है। तो वो तो सर ठीक है, लेकिन इसलिए हिफाजत के लिए तो मैंने रखा हुआ है ना। अभी जैसे अभी हुए हैं, मेरा एक सवाल, मैं थोड़ा बात कर रहा था भाई से रेट की वजह, इसलिए मैंने थोड़ा उसको उतार के जेब में डाला है। लॉकडाउन शुरू हो रहा है, वबा आ चुकी है, दूसरी लहर है इसकी, और इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट दूसरी और आखिरी होगी, इसके अलावा वो तीसरी भी है। नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे बना दिया है। अभी जिसको छींक आती है उसको भी कोरोना है, हल्के पहले भी तो आती थी ना, नज़ला जुकाम पहले भी होता था। अभी 20 के बाद जो है ना लॉकडाउन ज़्यादा हो रहा है, उसके शेड्यूल हैं, उसके लॉज हैं। तो जो शेड्यूल है उस पर अमल तो करेंगे, साफ ज़रा बचाओ। मास्क ना पहनने पे 100 पाकिस्तानी आपको जुर्माना किया जाएगा। नहीं, मास्क पहनेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे इस पर। बहरहाल अपनी हमारी सेहत के हिफाजत लिए- करें, अपना ख्याल रखें। आपका कारोबार कैसे जा रहा है? 20 के बाद जब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? अभी जो कारोबार की सिचुएशन है वो तो खुद अभी भी करंट सिचुएशन भी लॉकडाउन वाली चल रही है, क्योंकि इतना हर इंसान तंग हुआ हुआ है लॉकडाउन की वजह से। माशी हालात वैसे बेहतर नहीं है। तो उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बस अच्छे की उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कुछ सब बेहतर हो जाए। बाकी एफर्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं कोरोना के जाने का, हालात बेहतर हो जाए। जी, ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, यहाँ पे अभी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है कोविड की,
और उसमें कहा जा रहा है ये जो है कवानीन है कुछ वो नाफिज किए जा रहे हैं। उसमें मास्क ना पहनने वाले को 100 का जुर्माना होगा और उसके अलावा टाइमिंग का और ये भी शेड्यूल आ रहा है। उसके बाद इंडोर जो है ना शादियां होंगी, आउटडोर नहीं होंगी। मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, थोड़ा कहेंगे? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोविड-19 की जो पहले लहर आई थी उसमें पूरी दुनिया ने अपना पूरा एक फुल लॉकडाउन लगाया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना शॉर्ट लॉकडाउन लगा के यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी करने दिया और दूसरा जो है लोग भूख से नहीं मरे। अगर आप फुल लॉकडाउन लगाते हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, कोविड से तो नहीं मरेंगे लेकिन भूख इस वक्त देखें महंगाई की वजह से आदमी के पास इनकम कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा पीछे लो में जा रहा है। हमारा मुआशी स्टैचू ही बिल्कुल जो है ना वो हो गया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं जो खान साहब ने पहले लगाया। दूसरा SOPs जो दी गए हैं उस पर अमल करें, आवाम को अमल करें। मास्क पहने। आप आउटडोर जो इंडोर शादी हॉल मना की, ठीक है, ओके, आप आउटडोर शादी हॉल करें, कम गैदरिंग करें। अब PSL के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे गैदरिंग कम रखें ताकि फासला रखें 5 फुट का। और जिसको ज़्यादा अपना नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो कोशिश करे मसाजिद में ना जाए। जिस बच्चे को खांसी नज़ला ज़ुकाम है वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि उसे स्कूल ना भेजे, उसे छुट्टी करवा ले ताकि दूसरे बच्चे बच सकें। ये एक मौलिक बीमारी है। देखिए आप SOPs की बात कर रहे हैं लेकिन आपने मास्क नहीं डाला हुआ। जी जी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्यों नहीं डाला हुआ? वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं कैमरे में आना चाह रहा था तो मैंने उतार दिया। मेरे पास है मास्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम आपके पास आए हैं आवाम का सवाल लेके कि यहाँ पे कोरोना अभी दूसरी लहर शुरू हो रही है, उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ लॉज क्रिएट किए हैं। मास्क पहनना लाजमी है, आपने एक तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल शुरू हो रहा है कि रात के 10 बजे के बाद कारोबार बंद, लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाईजान सबसे पहले दूर दूर तक देखो आपको बंदा नहीं नज़र आएगा इस मार्केट में। उसके अलावा मास्क की बात करें या कारोबार नहीं है तो मास्क में क्या करें? नहीं, आपने ये लॉकडाउन शुरू होने के बाद आप घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? आपके बच्चे हैं, आपको खाना चाहिए, उनके अखराजात कैसे कंट्रोल करेंगे? भाईजान मैंने तो सुबह से देखो ये 500 रुपये की सेल की है अभी तक। ये देखो 4 माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा इस महंगाई में, जिनमें सुबह से 700 रुपये खर्चा किए बैठा हूँ। 108 रुपये किलो चीनी लेके आया हूँ मैं आज जाके। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि 82 रुपीज़ में मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मिल रही? तो भाईजान अभी मेरे साथ गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। अभी मेरे साथ चलो 108 रुपये रेट है चीनी का। नहीं, आपने मोटी वाली ली होगी, पतली वाली नई चीनी आई हुई। मोटी हो पतली हो है तो चीनी दोस्त, इसमें मोटी पतली का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। लेनी तो चीनी है जाके, दुकानदार को तो यही कहना है चीनी दे दो, मोटी पतली थोड़ी देखनी है वहाँ खड़े होके। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। जी अंकल आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? ये मास्क है जेब में रखा हुआ, अभी मास्क पड़ के अभी ये रहा, ये देखो ये लो अभी लगा। लेकिन जेब में आपकी सेहत की हिफाजत तो नहीं कर रहा? नहीं, अभी नमाज पढ़ के निकले हैं जी। अभी लॉकडाउन की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क। 20 तारीख से कुछ लॉज हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं और ये मास्क भी आपने नहीं पहना हुआ तो उस पर आपको 100 रुपये की जुर्माना होगा। तो आप क्या कहेंगे, होना चाहिए या नहीं? जुर्माने का होने का सवाल, जुर्माना करना ही चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलता जैसे इमरान खान हुकूमत चला रहा है। ये आप ये देखें, चीनी आप कह रहे हैं कि बारीक में मिठास नहीं है, मोटी में मिठास है। जो मोटी है वो 100 रुपये किलो है। आप ये देखें। नहीं, बारीक फिर भी चीनी तो है ना। तो खाली चीनी का नाम का क्या करेंगे? जो चाय मीठी नहीं होगी, दूध मीठा नहीं होगा, वो किस काम की है? आप ये देखें। तो आप क्या कहते हैं, वो 2 नंबर चीनी है? 2 नंबर चीनी है, बाहर की चीनी है, बिल्कुल बेकार है। उसमें बिल्कुल भी कुछ मिठास बिल्कुल भी नहीं, हल्का थोड़ा मिठास का कोई और फायदा नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम। सर जी आपने मास्क पहना हुआ है और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क पे ऊपर एक कानून है कि नहीं पहनने वाले को 100 रुपये जुर्माना होगा। जी आपने नहीं पहना हुआ मास्क?
नहीं रखा हुआ है, पहनना है। नहीं रखा हुआ आपकी सेहत को फ़ायदा तो नहीं दे रहा। ये बात तो सही है जी, सेफ्टी हमारी है। अभी लॉकडाउन शुरू हो रहा है, दूसरी लहर आ चुकी है वबा की, लॉकडाउन शुरू हो रहा है, कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कानून लगाए हैं, टाइमिंग है, उसमें आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? सर ताजर बरादरी से जो है ना बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है। एक तरीक़ाकार होना चाहिए हर चीज़ का। देखें कोरोना एक चीज़ मानते हैं, ये एक वबा है, फैल रही है, ठीक है ना, मगर जो ताजरों को जितना मजबूर कर रहे हैं ना ये, कि वो फाकों पे मजबूर हो चुके हैं और यहाँ से ऐसे मामलात हो रहे हैं कि दुकानदार जो उनसे ना दिन ब दिन पीछे 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 होते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कर्जे भी तो दे रही है। कौन सा कर्ज़ा? हमें तो कभी कोई कर्ज़े की ना ही सुना है और ना ही हमें कभी मिला है कोई कर्ज़ा। नहीं, प्रॉपर्टी के ऊपर भी है, तिजारत के ऊपर भी है। सर हमें तो कोई भी नहीं है, ना कोई अवेयरनेस है, ना टीवी पे कोई दिखा रहे हैं, ना ही हमें कोई मार्केट के जिनसे सदर हैं बाज़ार के, उनके पास भी कोई ऐसा कोई नहीं आया। जी, ये लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है 20 तारीख के बाद, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके घर में खाना भी चाहिए, बच्चों को भी आपने वो करना है, तो इस बारे में आपने कोई प्लानिंग की हुई है? सर प्लानिंग क्या है, सबके साथ हैं, ठीक है। प्लानिंग यही है, सेविंग जो की हुई थोड़ी बहुत। अब काम शुरू हुआ ही था कि फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। क्या कारोबार इतना दब चुका है, एकदम ताजर बैठ चुका है? ताजर जो सा है, ताजर बहुत बुरे तरीके से पिस चुका है। हम जो से ना मकरूज़ हो चुके हैं, पहले हम जो से ना कारोबार जो से ना अपने सरमाए से किया करते थे, अब जो से है हम जो से ना वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। हमारे पर जाहिर सी बात है वो क्रेडिट करते हैं, हमारे पे कर्ज चढ़ गया। मेहरबानी। तो जी नाजरीन, आपने जाने अवाम के मसाइल और आपसे अवाम ने क्या कहा, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या परेशानी है, वो किस तरफ देख रहे हैं। इशारे मिल रहे हैं कुछ और हुकूमत चला रहा है, अभी वो कुछ और कौन है वो आप ही उसका सवालिया निशान है हमारे लिए, वो आप ही उसका जवाब देंगे। अभी ये जो 20 तारीख के बाद जो नई लहर की और इनके लॉज़ की, इश्यूज़ की बातें हो रही हैं, तो उसमें मास्क आप पहनिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, बच्चों के स्कूलों का क्या होना है। मार्केट की तो टाइमिंग आ गई है कि 10 बजे के बाद बंद है। उसके अलावा शादी के हाल जो हैं वो इंडोर बंद होंगे, आउटडोर में ये अलाउ कर रहे हैं, उसमें भी 200 से ज़्यादा आदमी नहीं आएंगे। और कुछ मसाइल हैं जो अभी आवाम के बाकी हैं इस मामले में, लेकिन कुछ फ़ैसला करना बहुत जल्दबाजी होगी। तो आवाम, इसी के साथ मैं आपसे नाजरीन इजाज़त चाहूँगा।